नमस्कार, जय श्री राम। 22 तारीख को प्रभु श्री राम के भव्य अति भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश में, पूरे विश्व में राम राज्य की बातें हो रही है। हर तरफ आध्यात्म की मानो बयार चल रही है। गांव से लेके, शहर से लेके, महानगर से लेके हर जगह प्रभु श्री राम की बातें हो रही है। या यूं कहें कि राम राज्य की हम एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के उन सभी संतों को, ऋषियों को, उन कार सेवकों को, उन महान आत्माओं को बधाई जिनके शुभ प्रयासों से प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। 22 तारीख बहुत नजदीक है। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स वंदना करता है। आज एक बहुत गंभीर विषय पर मैं सरकार का, समाज का, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सज्जनों, राम राज्य की जो सबसे बड़ी रुकावट बताते हैं लोग, जो लोगों ने अनुभव किए हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो है तरह तरह के नशे या समाज में नशे की बुराई। उसमें शराब एक ऐसा नशा है सज्जनों, जो हर साल बढ़ रहा है। हर साल इस नशे का कारोबार बढ़ रहा है और भी अनेक तरह के नशे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, क्या दूसरे राज्यों में शराबबंदी जैसा कठोर कदम उठाया जा सकता है? बड़ा हिम्मत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। क्योंकि हम ये मान बैठे हैं सज्जनों कि राजस्व जो सरकार को मिलता है, उसमें शराब से बहुत बड़ा राजस्व मिलता है। और इसलिए सरकार कैसे चलेगी? सरकार कैसे चलेगी? भले ही रोड एक्सीडेंट बढ़ जाएं, भले ही हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, भले ही समाज में क्लेश, महाक्लेश बढ़ते चले जाए, लेकिन राजस्व के बिना सरकार नहीं चल सकती। आज मैंने इंटरनेट पे कुछ ये आंकड़े देखे हैं। वर्ष 2019-20 में राजस्थान में 59,244 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जिसमें 9,591 करोड़ इस दारू से, शराब से, इस मौत से प्राप्त हुए। अगला आंकड़ा 2020-21 में 68,884 करोड़ का राजस्व ये इंटरनेट से आंकड़े प्राप्त किए हैं। उसमें 11,500 करोड़ का राजस्व इस दारू से प्राप्त हुआ, शराब से प्राप्त हुआ। और 2022 में 90,000 करोड़ में 13,250 करोड़ का राजस्व इस दारू से प्राप्त हुआ। इस राजस्व की चिंता है और लाखों करोड़ का राजस्व पूरे देश में इस दारू से मिलता है। आप कभी उन परिवारों को देखने की कोशिश कीजिए जिसके परिवार का युवा
जिसके परिवार को चलाने वाला व्यक्ति दारूडिया बन चुका है, शराब का एडिक्ट हो चुका है। अब कभी उस परिवार के क्लेश की कल्पना कीजिए। हमारे नीति निर्धारक, हमारे सरकार चलाने वाले, मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से विनम्र विनती करता हूं, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे परिवार, बहुत नजदीक से देखे हैं। छोटी उम्र में लीवर खराब हो गए, किडनी खराब हो गई, उनका मेंटल सोच खत्म हो गई, एक्सीडेंट में निपट गए या निपटने की तैयारी हो रही है। और साहब देखिए, हमारे गांव गांव में, सिरोही की बात अगर मैं करूं, देवनगरी कहलाती है, माउंट आबू ऋषियों की का तीर्थ है वो, अंग्रेज मानते थे इस बात को। वहां दारू शौक से चलता है, कोई नियम कानून नहीं है, रात को 12 बजे ले सकते हो आप। इस लेवल की भ्रष्टाचारी है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। गुजरात में नशा शराबबंदी है, लेकिन ईमानदार लोग वहां भी पहुंचा रहे हैं साहब। मैं इस सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से एक गुजारिश करता हूं, हिम्मत करनी पड़ेगी साहब। इस देखिए, आप एक कितने लाखों लोगों को लीवर खत्म हो चुके हैं, उनके इलाज में, दवाई में, हॉस्पिटल्स में और तमाम तरह के मैंने देखे हैं। यहाँ वार्डों में, मेडिकल जो वार्ड होते हैं वो भरे पड़े हैं इस दारू की। तो मैं चूंकि चिकित्सा विभाग का एक छोटा सा कर्मचारी हूं, मैं अक्सर ये बात हमारे चिकित्सकों से करता हूं, जो नशा मुक्ति केंद्र के जो अधिकारी हैं उनसे करता हूं, क्या ये बंद हो सकता है क्या? राजस्थान में हिम्मत कर दें साहब। भजन लाल जी साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप एक बार हिम्मत कर दीजिए, बच जाएंगे। कहीं जहां कटौती करनी है आपकी, ये जो राजस्व की चिंता जो है ना, उसको छोड़ दो, दूसरी फैसिलिटी कम कर दो, पर एक बार हिम्मत कर दो। मैं बधाई देता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, इस शराबबंदी का कानून लाइए पूरे देश में। और जो दूसरे नशे हैं साहब, सूखे नशे, इनको तो मसल डालो। इनकी जो कारोबारी है ना, उनको तो खत्म कर दो प्रभु। एक राम राज्य की कैसे कल्पना साकार होगी? अगर हमने ये नहीं रोका ना, तो आने वाली पीढ़ी को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभकामना। राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।